नमस्कार, आप सभी को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपके और आपके परिवार को। हमने पहली वीडियो क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, हमने वो पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आज हम क्लास 10th के सेकंड चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है वो सॉल्व करें। इससे पहले की वीडियो में क्या हुआ, जो बैकग्राउंड में नॉइस है बहुत ज़्यादा था। जब तक क्या है, बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, स्टूडियो बनने का इंतजार नहीं कर सकते अपन। जब तक स्टूडियो रेडी होगा 2-4 क्लास हो जाने दो, आप प्रैक्टिस करते रहे। नोट से कोई समस्या नहीं है। आप नोट कैसी भी हो, आपको थोड़ी तो समझ में आ रही होगी। आप क्वालिटी बढ़ा लें, वॉल्यूम बढ़ा लें मोबाइल का, बिल्कुल जैसी है वैसी आ जाएगी। वेट नहीं कर सकते अपन, क्योंकि नज़दीक टाइम आता जा रहा है बोर्ड एग्जाम का, ठीक है। हमको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा लें। इस सीरीज से जो बच्चे हैं ना सॉल्व लगातार और जुड़े हैं, वो 95+ मार्क्स लेके आएंगे। क्वेश्चन तो एक भी बार जाएगा ही नहीं। जो ओटी वगैरह है वो हम अपने व्हाट्सएप पे या फिर यूट्यूब पे लिंक दे दें, आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे सब मिल जाएंगे ओटी के लिए। जो क्वेश्चंस है, ठीक है, 2 नंबर के 3 नंबर के, वो आपके इस सीरीज में कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 से लगा है। इसमें क्या है भाई, जो अपनी फाइल है ना, फाइल जो अपन ने प्रीवियस ईयर की निकाली है, उसमें क्या है, पहले दूसरे तीसरे नंबर पे फॉर्मूला लगे, चौथे नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट हुए। तो आप चौथे नंबर से क्वेश्चन देख लें, और जिन लोगों को ये पीडीएफ चाहिए वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, उनको मैं पीडीएफ भेज दूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखें, फर्स्ट ही है, इस पे 14 लिखा है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। सबसे पहले आप देखिए द्विघात बहुपद क्या होता है। देखिए द्विघात बहुपद इस क्लास में एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि ये सीरीज है प्रैक्टिस की, ठीक है। तो इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, शॉर्ट शॉर्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। द्विघात बहुपद ax² bx + c, ये आपका क्या होता है, द्विघात बहुपद, जहाँ a b c कैसी संख्या है, अच्छा संख्या, जो x है वो क्या है, चर संख्या। ओके, ABC अचर संख्या, x है चर संख्या। इसमें क्या होते हैं, इसमें भी होते हैं, एक होता है रैखिक बहुपद, एक द्विघात बहुपद, एक त्रिघात बहुपद। वो हम आपको समझा रहे हैं, देखिए। सबसे पहले रैखिक, इस में होते हैं लीनियर इक्वेशन, रैखिक बहुपद जिसकी घात एक हो, रैखिक बहुपद जिसकी घात एक होती है, ठीक है। और द्विघात द्विघात बहुपद जिसकी घात दो होती है। ऐसे त्रिघात होता है, चार घात होता है, ठीक है, चतुर्थ घात, इसका वो लिखते हैं। त्रिघात बहुपद जिसकी घात कितनी होगी,
जिसकी घात कितनी होगी 3, रैखिक बहुपद जिसकी घात 1, द्विघात बहुपद जिसकी घात 2, त्रिघात बहुपद जिसकी घात 3। ठीक, इसको बोलते हैं लीनियर, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बोलते हैं क्यूबिक। ठीक है, नहीं इसको यहाँ देख, द्विघात बहुपद के होते हैं, दो मूल होते हैं, इसके दो मूल होते हैं, उनको बोलते हैं अल्फा बीटा। फॉर्मूला देखना, जब आपके पास मूल दिए हो तो आप कैसे द्विघात बहुपद बनाए, तो दिया है आपके पास मूल दिए, तो फॉर्मूला है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बी, ये होगा फाइव का। आपके पास दो मूल दिए, मूल से आप क्या निकालेंगे, द्विघात बहुपद। ठीक है, अब द्विघात बहुपद के जैसे अपन मूल निकालते हैं, उनकी सत्यता की जांच करके उसके लिए फॉर्मूला होते हैं। देखिए, एक होता है शून्य को का योगफल, शून्य का योगफल सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, इंग्लिश में बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। ठीक है, सेकंड होता है शून्य को गुणनफल, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ठीक है, इतनी बातें बेसिक आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, स्टार्ट कर दो, ये आप नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। हम क्वेश्चन नंबर पहले से स्टार्ट करते हैं, जो कि इसमें चौथा दिया है। देखिए, इसको हम रफ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसकी शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हो। देखें, अपने पास जो दिया है वो लिखेंगे सबसे पहले। दिया है शून्यकों का योग शून्यकों का योग तो कितना दिया है, -3। शून्यकों का गुणनफल शून्य का गुणनफल कितना दिया है, 2। शून्यकों का योगफल 3, शून्यकों का गुणनफल 2। आपको पता है शून्यकों का योगफल दिया हो, शून्यकों का गुणनफल दिया हो, आपको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था द्विघात बहुपद निकालने के लिए। ठीक है, क्या होता है, स्विफ्ट लगाना, क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू यू, ये फॉर्मूला होती है। देखो,
शून्यकों का योगफल ही तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, शून्य को गुणनफल ही क्या होता है अल्फा इंटू बीटा के एक्स स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस के 3 एक्स, अल्फा इंटू बीटा कितना 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3x प्लस 2। ओके, यहां से अपने पास क्या होगा k बराबर 1 रखने पर, k बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3x प्लस ये आपका क्या होगा 2 ठीक है। जो क्या होता है k की वैल्यू अपन वही रखेंगे जो यहाँ पे, तो यहाँ अपॉन में आया वो कैंसिल हो जाए, या फिर यहाँ अब जब अपॉन में नहीं आया तो k की वैल्यू क्या रख देंगे आप 1। ओके, नोट कर लें एज इंपॉर्टेंट। नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। देखो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात की है और उनके बीच की सत्यता ज्ञात करना। देखो बस द्विघात बहुपद कौन सा दिया है एक्स स्क्वायर 7x प्लस एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, कुछ नहीं है, तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो पीछे वाली संख्या 10 से होगा मल्टीप्लाई, कितना आया था। ऐसी दो संख्या बताओ गुणा, मतलब गुणा करें तो कितने आए 10 और जोड़े घटाए तो 7 आए, 5 और 2, इनको जोड़े आएगा 7 और गुणा करेंगे तो 10। यहाँ दो एक्स स्क्वायर 5x 2x और 10, देखो इनको द्वारा से ऐड करेंगे क्योंकि 7 ही एक्स होंगे। यहाँ भी दोनों में से क्या है, दोनों में x कॉमन है, यहाँ कितने x से 2, एक बार आ गया, एक अंदर बचा, यहाँ से x बार आ गया, क्या बचा प्लस के 5। दोनों में क्या है, दोनों में देखो 10 में क्या मिलता है हमको 2 गुणा 5, और यहाँ पे 2 है, 2 ले लो कॉमन, क्या बचा x 5 गुणा 5 दूनी 10 होता ना, 2 तो बार आ गया, क्या बचा 5। देखो x प्लस 5 x प्लस 5 दोनों कौन है, x प्लस 5 तो कहाँ गया ये, क्या बचा x प्लस 2। हमें क्या निकालना है शून्य निकालना, तो लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0, प्लस का 5 उस साइड जाएगा, माइनस का 5 प्लस की 2 उस साइड जाएंगे, माइनस, अपने पास आ गए माइनस का 5 और माइनस की 2, यही होते हैं अल्फा, ये होता है बीटा, ठीक है। हमें क्या करना है सत्यता की जांच भी करनी है। अब सत्यता की जांच कैसे करेंगे, सत्यता की जांच क्या होता है, शून्यकों का योगफल सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए, शून्यकों का योगफल होता क्या है अल्फा प्लस बीटा माइनस की बी अपॉन ए, इसकी तुलना करो द्विघात बहुपद से, क्या होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी। देखो यहाँ पे माइनस बी है, माइनस बी, बी कहाँ पे, यहाँ देखो एक्स का गुणांक कितना है बी, एक्स का गुणांक कितना है 7, तो देखो यहाँ पे क्या है माइनस तो फॉर्मूला में, बी की जगह पे क्या है 7, देखो ए है, ए क्या है एक्स स्क्वायर गुणांक, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है ए, और यहाँ कितना है ए, कितना है ए, अल्फा का मान कितना है -5, बीटा का मान कितना है -2,
ये माइनस का 7, एक का बाद -7 है -7। देखो माइनस के 5 और माइनस के 2 दोनों को ऐड करेंगे, माइनस के 7 माइनस के 7। देखिए अब हम चेक करेंगे क्या शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, C/A। गुणनफल का फॉर्मूला अल्फा इंटू बराबर C/A। अल्फा कितना, अल्फा -5, बीटा कितना -2। सी देखो कंपेयर करो, सी कौन सी अचर पद संख्या कौन सा 10, और ए कितना x² का गुणन, यहाँ x² गुणन कितना 1, -5 का -2 से गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस 10 बराबर। देखो सत्यता की जांच हो गई, शून्य कैसे आए बराबर, यहाँ पर शून्य का गुणनफल कैसा आया बराबर। ठीक है, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 मतलब तीसरा, x² -3 के शून्य ज्ञात कीजिए। देखो x² -3, इसमें देखो अपना जो बहुपद है, बहुपद कौन सा है, द्विघात बहुपद, क्योंकि घात कितनी है 2। अब द्विघात बहुपद होता कैसा है, ax² bx, और x² वाला पद तो है लेकिन अचर पद भी है, कौन सा पद नहीं, x वाला पद नहीं, x वाला पद नहीं, कोई समस्या नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x² 3 है ना, 3 को अपन क्या लिख सकते, √3 का गुणा 2 बार करेंगे कितना आएगा 3, और √2 का गुणा √2 बार करेंगे कितना आएगा 2। तो √3 को अपन क्या लिख सकते, √3 स्क्वायर से रूट कट जाए, रहेगा तो क्या रहेगा तो √3। देखो यहाँ पे देखो क्या होता है, आप फॉर्मूला पढ़े कौन सा, a² - b², एक कोष्ठक में a - b, एक कोष्ठक में a + b। यहाँ देखो a की जगह पे क्या है, यहाँ पे x, b के यहाँ पे क्या है, स्क्वायर से इसको स्क्वायर कैंसिल, b से क्या हो जाएगा, एक कोष्ठक में, तो अगले कोष्ठक में a की जगह पे क्या है x, ये प्लस b की जगह पे क्या है रूट। ठीक है, आ गए अपने, तो अब क्या करेंगे, शून्यकों के दो, शून्यकों के लिए, शून्य के लिए क्या करें, एक बार इसको 0 बराबर रखें, एक बार इसको 0 बराबर, माइनस का √3 उस साइड जाएगा, प्लस का ये हो गया अल्फा, प्लस का √3 उस साइड जाएगा, माइनस का ये हो गया क्या बीटा। ओके, अब हम शून्य की ज्ञात कर ले। ठीक है, तो शून्य कब अपने आएंगे, ओके, ये फॉर्मूला होता है, दो शून्य का आएगा कौन सा, √3 माइनस का रूट। नोट कर ले, या स्क्रीनशॉट देना, स्क्रीनशॉट दे। अगला क्वेश्चन देखें, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, px की शून्यकों की संख्या है, जो px की शून्यकों की संख्या याद करना है, x है ना, तो जितनी बार x अक्ष को ये रेखा टच करेगी, स्पर्श करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, उतने ही शून्यक होंगे। देखो 1 2, कितनी बार स्पर्श की, उतने 2 बार। ठीक है, तो लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, शून्यकों की संख्या कितनी है, जितनी बार x अक्ष को वो स्पर्श करेगी वही शून्यकों की संख्या होगी, 1 और 2। ओके,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य को तथा गुणनफलों के बीच के संबंध की जांच करेंगे। अपने पास दे द्विघात बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ऐसी दो संख्या जिनका गुणा करें तो कितना आ जाए, एक्स स्क्वायर का गुणा कितना, एक का गुणा किससे करेंगे, ऐसी दो संख्या गुणा करें तो -8 आया और रूट घटाना करें तो -4 2 गुणा करेंगे आपस में कितना आएगा -8, जोड़ेंगे घटाएंगे कितने आएंगे -2 एक्स स्क्वायर, इसमें क्या होगा माइनस के 4x प्लस 4x में से 2x जाएंगे फिर भी माइनस के 2x ही बचेंगे, ये -1 दोनों में से कॉमन लेंगे। दोनों में देखो क्या कॉमन, इसमें भी x है इसमें भी x है, यहाँ देखो x कॉमन लिया, यहाँ 2x, एक x बाहर आ गया एक x अंदर, देखो x को बाहर आ गया क्या बचा -4, यहाँ प्लस, देखो दोनों में क्या है, यहाँ तो x है लेकिन यहाँ x है तो क्या करेंगे, देखो 8 को क्या लिखते हैं अपन 4 गुणा 2, 2 तो इसमें भी है 2 8 में भी है, 2 लेंगे बाहर क्या बचा x, तो 4 दूनी 8 होते 2 तो बाहर आ गया क्या बचेगा -4 x-4 दोनों में तो क्या बचेगा x-4 तो कॉमन ले लिया क्या बचा x+2 और शून्य के लिए शून्य के लिए क्या रखेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है x बराबर 4, प्लस का उस साइड जाएगा ये क्या होगा अल्फा, ये होगा क्या बीटा। हमें क्या करनी है सत्यता की जांच करनी। देखो ये तो अपने दो मूल आ गए, ठीक, कौन कौन से अल्फा और बीटा, सत्यता की जांच करनी है, लिखेंगे शून्य भाव पे सत्यता की जांच। देखिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, शून्यकों का योगफल फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन, अल्फा कितना 4, बीटा कितना है -2, माइनस तो फॉर्मूला वाला। अब बी देखो बी कहाँ से आ गया, कंपेयर करें dx² dx द्विघात बहुपद, देखो x² का गुणांक कितना है a, x² का गुणांक कितना है यहाँ कुछ नहीं है तो a बराबर a, x का गुणांक कितना है b, x का गुणांक कितना है -2 तो b बराबर -2, c बराबर देखिए c बराबर अचल पद कितना है यहाँ, अचल पद कितना है a b c के मान आ गए, a b का मान -2 c का मान -8, देखो माइनस तो फॉर्मूला वाला, अब b का मान कितना है -2, a का मान कितना है 1, देखो माइनस प्लस क्या होगा माइनस प्लस और 2 से 1 में भाग देंगे 4 में से 2 जाएंगे 2 बराबर, शून्यकों का योगफल तो आ गया, देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a, गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा कितना है अल्फा अपना 4, बीटा कितना है -2, बीटा कितना है -2, c अचल पद कितना है -8, a कितना है 1, देखो ये प्लस का ये माइनस का, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा -4 दूनी 8, -8 में 1 से भाग दो -3, कैसा है बराबर आ गए
शून्यकों का योगफल बराबर आ गया, शून्यकों का गुणनफल आ गया, दो शून्य थे अपने अल्फा और बीटा। ओके, जिसको कोई डाउट हो वो व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले ले। देखो फिर एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ये दिया गया है, वो लिखना पहले। दिया है शून्यकों का योगफल कितना दिया है, शून्यकों का योगफल -3। ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ऐसे देखो शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल कितना दिया है, 2। ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। मैंने आपको बताया शून्यकों का योगफल दिया हो, शून्यकों का गुणनफल दिया है, तो द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला होता है, देखें द्विघात बहुपद सूत्र के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा -3। अल्फा प्लस बीटा के यहाँ पर रखेंगे -3 एक्स अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 2। यहाँ पर रखेंगे 2। देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस, यहाँ देखो अपॉन में कुछ नहीं आया तो डायरेक्ट अपन क्या रखेंगे, ये बराबर 1 रख ले, के बराबर 1 रखेंगे तो क्या है, एक्स स्क्वायर 3x प्लस, ये आपका क्या होगा, द्विघात बहुपद। ओके, नोट कर लें, इसकी शॉट ले लें जब तक पानी पी लें। देख रहे हैं किसी बहुपद, सॉरी इसमें क्या है, ग्राफ नहीं दिया है, ग्राफ कुछ भी मान लो, कुछ भी हो, देखो ग्राफ में होते दो ग्राफ होगा, मैं बना दे रहा हूँ आपसे। ये होता है एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, ये वाई, ये डायरेक्ट मैंने मान लिया ऐसे लाइन ली, ठीक है। ग्राफ पी एक्स की शून्य को संख्या, पी एक्स की शून्य को संख्या, एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा वही शून्य को संख्या होगी। देखो कितनी बार काटा उसने, 1 2 3 लिख देंगे, शून्य को संख्या 3। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए, शून्य ज्ञात करने, शून्य ज्ञात करने देखो, हमको दिया है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या है, 6x स्क्वायर -3 7। ये तो क्रम सही से नहीं लिखा, क्रम क्या होता है, ax स्क्वायर bx c। देखो x स्क्वायर के बाद घात कौन सी आती है, एक घात वाला 6x स्क्वायर, एक घात वाला ये अचर पद पीछे रहता है। अब इसके अपने क्या करना है, गुणनखंड करने। पहले क्या होता था, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होता था, पीछे 3 जो अचर पद है, एक्स स्क्वायर का गुणांक का होगा मल्टीप्लाई। देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 6, अचर पद कितना है, -6 × 18। ऐसी दो संख्या देखना है
गुणा करें तो -18 आया और जोड़े घटाए तो -7। मुझे दिख रहा है माइनस के 9 ले लो, प्लस के 2, 9 में से 2 घटाएंगे माइनस के 7, 9 और 2 को गुणा करें माइनस के 18। देखो 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस के 2x माइनस के 3, दोनों में कॉमन दे। यहाँ देखो थोड़ा मैं डिटेल में बता रहा हूँ। 6 को क्या लिख सकते हैं अपना, 6 को लिख सकते हैं ये कि देखिए 2 गुणा 3, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 3। आप एग्जाम में ऐसे मत लिखना, ठीक है। देखो दोनों में x तो दिख ही रहा है, तो x तो कॉमन आ ही गया। दोनों में देखो 2 3 6 होते और 3 3 9 होते, दोनों में 3 है तो 3 बाहर आ गए। ओके 3 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, क्या बचा 2 और 1 x, ये माइनस 1 को 3 बाहर आ गए, 1 x बाहर आ गया, क्या बचा 3। देखो अब क्या है इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है तो मैंने मान लिया 1 कॉमन है, ठीक है। क्या बचा 2x माइनस, देखो 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 दोनों में कॉमन है तो 2x माइनस 3 अपन ने कॉमन ले लिया, क्या बचा 3x माइनस 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, ठीक। अब तो क्या निकाल ले, शून्य निकाल ले, तो शून्य के लिए क्या लिखते हैं, शून्य के लिए, शून्य के लिए क्या करें, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखें, माइनस का 3 साइड जाएगा, प्लस का 2 गुणेंगे तो लिखे जैसे 2 गुणा x तभी तो होंगे 2x, तो गुणे में तो 2 लिखिए, गुणा की चीज यदि बराबर की उस साइड जाती है तो भाग में जाती है, x बराबर 3/2, ठीक है। क्या करेंगे अब इसको 0 को बराबर रखेंगे, 3x प्लस 1 बराबर 0, प्लस का 1 उस साइड जाएगा, माइनस का 3x है ना, मतलब 3 गुणा x, अभी तो 3x होंगे तो 3 गुणा में उस साइड जाएंगे भाग में, x बराबर माइनस 1/3। आपके पास 2 शून्य का आ गए, 1 आ गया 3/2, 1 आ गया माइनस के 1/3। नोट कर ले, इसकी शॉर्ट देना है, इसकी शॉर्ट देना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखें एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यकों का योग गुणन दे दे, शून्यकों का योगफल दिया है, शून्यकों का गुणन दे दो, आप चाहो तो कर लेना, ठीक है। चलो मैं करा दे रहा, दिया है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना दिया है 1, अल्फा प्लस बीटा दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है 1, अल्फा इंटू बीटा। हमें निकालना क्या है द्विघात बहुपद, देखो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है, द्विघात बहुपद सूत्र के लिए के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा, देखिए कि एक्स स्क्वायर मान अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1, एक्स अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1, ये 1 का गुणन माइनस में हो तो माइनस का 1, माइनस का 1 लिखना नहीं है, क्या आएगा माइनस का एक्स प्लस का 1। अब देखो की हटाना, अपॉन में कुछ है नहीं तो के बराबर क्या रखेंगे, के बराबर 1 रखने पर के बराबर 1 रखेंगे, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये क्या होगा आपका बहुपद। ओके नोट कर लें,
स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन देखिए, 4x² प्लस 8x के शून्य ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, x² और 8x। देखो इसमें क्या है, अगर अपन तुलना करें ax² bx प्लस x² का गुणांक है a बराबर 4, x का गुणांक है b बराबर 8, लेकिन c नहीं है तो c बराबर 0। हमें क्या करना है, शून्य याद करनी है। देखो 4x² 8x कुछ नहीं है, इसका तो बहुपद होंगे तो डायरेक्ट कॉमन ले लें इनमें से। देखो यहाँ कितना है 4, यहाँ पे 4 है क्या लिखते हैं, यहाँ पे देखो लिखेंगे 8 को लिखते हैं 4 गुणा 2, दोनों में 4 है या नहीं, 4 है, दोनों में x है, यहाँ पे x है तो 4x ले लिए कॉमन, 4x कॉमन ले लिए, क्या बचा x, यहाँ से 4 तो बाहर आ गया, क्या बचा 2x बाहर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, शून्य निकालना है, तो शून्य के लिए शून्य के लिए एक बार 4x को 0 बराबर, एक बार x प्लस 2 को बराबर, 4x बराबर 0, एक बार रखेंगे x प्लस 2 बराबर 0। अब 4 देखो गुणा में, गुणा की चीज उस साइड जाती बाहर, x बराबर 0/4 और x बराबर 0, एक शून्य प्लस का 2 है ना उस साइड जाएगा माइनस, दो शून्य हो गए, x बराबर 0, x बराबर माइनस का 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, देखो द्विघात बहुपद याद करना है, दिया है द्विघात बहुपद ज्ञात करना, शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल कितना है, -1। देखो नॉइस की प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा है, 2-4 दिन में स्टूडियो रेडी हो जाएगा तो ये नॉइस नहीं आएगी, अपन को ओनली पढ़ाई पे ध्यान देना है, थोड़ा आप एडजस्ट करें कुछ दिन। शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल क्या है, √5, ये होता क्या है, अल्फा इंटू बीटा। हमें निकालना क्या है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला मैंने बताया, द्विघात बहुपद सूत्र क्या होता है कि कोष्ठक में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल दिया कितना है, -1, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, √5, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, √5 के x² माइनस माइनस प्लस x प्लस का √5। देखो यदि अपोन में कुछ नहीं है तो k बराबर क्या रखेंगे, k बराबर a रखने पर क्या होगा, x² x आपका ये बहुत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, मतलब कौन सा व्यू, जो प्रीवियस ईयर है वो पिछले 5 साल के पूरे प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये कंप्लीट क्वेश्चन अगर जी कोई सॉल्व कर ले और बराबर 95 प्लस मार्क्स आराम से आएंगे, ठीक है। ओडी वगैरह मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप सबको, ठीक है। अभी दीपावली की छुट्टियों में और आपका 8-10 चैप्टर 14 दिन में पूरा मैं आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा, 14 दिन 14 महीने तक। ओके स्टार्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले।
वही सेम क्वेश्चन आप कर लेंगे खुद से होमवर्क। देखो शून्य को की संख्या ज्ञात कीजिए, जितनी बार x अक्ष को स्पर्श करे वही 1 और 2 जो कि मैंने करा चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन द्विघात बहुपद 3x² x - 4 की शून्य क्या थी, 2024 में आया है। देखो अपने पास द्विघात बहुपद दिया है 3x² - x - 4। x² का गुणांक कितना है 3 और माइनस अचर पद का गुणा करेंगे -12। ऐसी दो संख्याएं गुणा करें -12 और जोड़े घटाएं तो कितना आया -1। माइनस का x गुणांक होगा -1। देखो माइनस के 4 ले लो प्लस के 3, माइनस के 4 में से प्लस के 3 घटाओ -1 और -4 का गुणा +3 से करोगे -12। तो फिर 3x² - 4x प्लस के 3x माइनस के, इन दोनों में से अपन क्या लेंगे कॉमन। देखो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, x ही कॉमन आ रहा है। x कॉमन क्या होता है 3x, x कॉमन माइनस, कुछ कॉमन नहीं आ रहा 1 कॉमन ले लो 3x - 4। देखो 3x - 4 दोनों में 3x - 4 3x - 4 दोनों में कॉमन ले लिया, क्या बचा x + 1 x + 1। अब क्या शून्य को के लिए इंग्लिश वाले लिखे 4 रूट, ठीक है। शून्य के लिए एक बार इसको 0 बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 बराबर रखेंगे, माइनस का 4 है उस साइड जाएगा, प्लस का 3 गुणा में उस साइड जाएंगे बाहर, प्लस का 1 उस साइड जाएगा। ओके आपके पास दो शून्य का आ गया, एक शून्य का आ गया अल्फा का मान 4/3, बीटा का मान आ गया -1। नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया। शून्यकों का योगफल, शून्य का गुणनफल, वही फॉर्मूला लगाए के कोष्टक में x² - अल्फा + बीटा कोष्टक x + अल्फा * बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी बहुपद px ग्राफ नहीं दिया, आप देख लें। ये क्वेश्चन हम कराएंगे एक द्विघात बहुपद, याद कीजिए इसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है, जो दिया है वो लिखेंगे सबसे पहले। दिया है शून्यकों योगफल, शून्यकों का योगफल सम ऑफ रूट्स कितना दिया है -1/4 अल्फा + बीटा। शून्यकों का गुणनफल 1/4 अल्फा * बीटा। ओके ये तो दिया है तुमने, ये दिया है, तुमको निकालना क्या है द्विघात बहुपद, जो अपन फॉर्मूला जानते हैं। द्विघात बहुपद सूत्र क्या होता है कि x² - अल्फा + बीटा x अल्फा * बीटा के x² अल्फा + बीटा का मान कितना -1/4 x अल्फा * बीटा 1/4 के x माइनस माइनस प्लस 1 का x से बड़ा हो x अपॉन 4 1/, ठीक है। यहां से देखिए क्या है, इसके नीचे हमने माना 1, इसके नीचे माना 1, एलसीएम कितना आया है कि एलसीएम कितना है 4, 1 का भाग हम 4 में देंगे तो कितना आएगा 4, 4 का ऊपर बढ़ा हो 4x, जो प्लस लगा है वो आप भी प्लस लगा,
अब देखो 4 का भाग 4 में देखें कितनी बार गया 1, तो 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो x। 4 का भाग 4 में देखें कितनी बार गया 1, 1 का गुणा 1 से तो 1, ये आ गया। अब देखो हमने अभी बोला अपॉन में यदि कुछ आ रहा है वही k का मान मान, ये बराबर 4 रखने पर k बराबर 4 रखेंगे 4 x प्लस 1 अपॉन 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया 4x x प्लस 1, ये आ गया आपका द्विघात बहुपद। ओके, नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो, ये हो गया आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट। आपकी नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड होगी। वॉइस को इग्नोर करें क्योंकि वॉइस थोड़े स्टूडियो समस्या, जैसे स्टूडियो कंप्लीट होगा वॉइस लाइटिंग सभी 1 नंबर होगा, ठीक है। और आप सभी लोग सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद। और फिर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके परिवार को खुश रहें मत। चलो मिलते हैं नेक्स्ट, बाय।